गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो यस, गणेश चतुर्थी आ गई है और अब बनेगा भगवान गणेश के लिए डेली कुछ ना कुछ नया भोग। तो आज हम उनके लिए मोदक बना रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। यहाँ मैं उनके लिए आज जो मोदक बना रही हूँ, मैं मूंग की दाल से बना रही हूँ। यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। आप अपने घर में जो भी बर्तन हो उसी को ही नाप के लिए रखना आगे तक के मेज़रमेंट के लिए। तो 1 कटोरी मूंग की दाल लेकर हम उसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। यहाँ मैंने उसे 5 से 6 बार बहुत अच्छे से वॉश किया था। आप देख सकते हैं उसमें कितना पॉलिश रहता है और कितना वाइट वाइट धुंधला धुंधला पानी इसमें निकल रहा है। तो इसे हम अच्छे से वॉश करके और फिर इसे हम सुखाने के लिए रखेंगे। तो ऐसे कोई एक टॉवल लेके, जो साफ़ टॉवल लेके, उस पर हम इसे अच्छे से फैला देंगे और पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। ज़्यादा सा टाइम लगता है वैसे तो इसे सुखाने में, लेकिन और मुझे भी जल्दी थी तो मैंने सोचा कि शायद सूख गई होगी और मिक्सी में मैंने इसे ग्राइंड करने की कोशिश की, बट ये ग्राइंड नहीं हुई और इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे गुठले से बन गए। और फिर मुझे ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने ली कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। जो इसका मॉइस्चर था इसको मतलब सुखा लिया। और अगर आप कढ़ाई में ना करें तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी आप इसे अच्छे से सुखा सकते हैं। तो यहाँ हम इसके जो गुठले बन चुके थे ना मुझसे, मतलब आपसे मैं कहूँगी कि आप डायरेक्ट ही मिक्सी में ना डालकर इसको कढ़ाई में डालकर ही सुखा लेना। लेकिन क्या है ना कि भोग की जल्दी थी मुझे भगवान को, फिर क्योंकि खुद भी भूखे रहते हैं तब तक, तो बस जल्दी जल्दी बनाने की वजह से मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया। बट 2-3 मिनट में ये अच्छे से सूख गई थी, या हार्डली 5 मिनट्स इसको लगते हैं। आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको सुखा सकते हैं, बट ये जले ना इसका दाना, इसका ध्यान रखना है हमें। ये अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल क्रिस्प हो गई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ मैंने इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया। और यहाँ मैं आपको कहूँगी कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था काफ़ी अच्छी तरीके से। और आप सूजी की तरह, जैसे मोटी वाली सूजी होती है ना, उतना इसको ग्राइंड करना है। और उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करना, क्योंकि फिर क्या होता है ना, इसमें ना एक इलास्टिसिटी कम होती है तो ये जुड़ नहीं पाते, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा पीसना पड़ेगा। और एक्चुअली मुझे वाकई में बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने इसे छाना भी नहीं। तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप जब ये लड्डू ट्राई करें, मूंग दाल के, तो इसके लिए आप इसे एक बार ज़रूर छान लें, ताकि जो भी मोटे मोटे पार्ट्स हैं वो उसके निकल जाएं। लेकिन ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया। और यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच इतना घी डाल दिया था। और साथ ही मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ज़्यादा नहीं है इसमें। 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून बादाम और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने पिस्ता लिया था और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया था। जब ये क्रंची हो गए थे, ये पॉप होने लगे थे, तो मैंने इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। तो ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। जितना ये पॉप हो जाते हैं तो ये अंदर से क्रिस्प हो जाते हैं इजीली। तो अब सेम ही कढ़ाई में हम, अभी इसमें हमें कोई घी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, और सेम कढ़ाई में ही हम इसे उसमें अपनी दाल भी हम फ्राई करेंगे। तो दाल हमारी पिस चुकी है और हम इस सेम पैन में अपनी दाल को डाल देंगे और इसको अच्छे से ना हम क्लीन करके, जार को सारी दाल हमें डालनी है। इतनी मेहनत से हमें ये दाल का आटा मतलब बनाते हैं हम। यूँ तो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है ये मूंग की दाल का, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे वो वॉश नहीं करते और ऐसे ही पीस दी जाती है, तो सारे केमिकल्स जो भी उस पर लगे होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। आप घर पे भी एक टॉवल पे, गीले टॉवल पे डालकर इसे पोंछ सकते हैं, बट मैं उसे प्रेफर नहीं करती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दाल धोने में मुझे कितना मतलब डर्ट निकला है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इसे एक बार अच्छी तरीके से वॉश करूँ एंड देन इसको मैं कुक करूँ आगे। इससे क्या होता है ना, दाल में जो एसिड होता है, यूरिक एसिड, वो भी इसका निकल जाता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ दाल आप देख सकते हैं मैंने भूननी स्टार्ट कर दिया। और जब मेरी दाल थोड़ी भुनने लगी तो मैंने इसमें 1 चम्मच जितना घी और डाला। 2 चम्मच पहले डाला था स्टार्टिंग में जब ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, और 1 चम्मच अब। बस हमें इसमें इतना ही घी डालना है, और बल्कि इससे भी अगर हो सके तो कम डालना, क्योंकि इसमें घी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और यहाँ हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। हमें ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से क्या होता है ना, ये जो दाल होती है, बेसन होता है, सूजी होती है, ये अगर ढंग से लो फ्लेम पर ना भुने जाएं
तो इनमें एक कच्चापन आ जाता है, जिससे हमारी जो भी हमने अभी तक की मेहनत की वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस टाइम हमें पूरे पेशेंस रखने चाहिए। शुरू में मैंने जो जल्दबाजी की, दैट्स फाइन, उसको ठीक किया जा सकता है, बट इस टाइम हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल लो गैस पर हम इसे फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। यहाँ मैंने ये आधी कटोरी मलाई ली है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास मलाई थी, ये 2 दिन की मलाई है, फ्रेश मलाई थी। मैंने इसे फ्रीजर में स्टोर किया था, और आप भी अगर डालते हैं तो फ्रीजर में ही स्टोर करें ताकि उसमें कोई स्मेल ना आए। अब मलाई डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, जब तक ये अपना घी रिलीज़ ना कर दे, बस तब तक ही हमें भूनना है इसे। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है मेरी इस जर्नी में मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारी जो दाल है उसने देखो घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, दैट्स मीन मलाई भी हमारी इसमें अच्छे से कुक हो गई है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है वो घी की मात्रा कम ही रखना, और इससे ज़्यादा घी इसमें नहीं डलेगा। बिल्कुल 2 चम्मच घी में ये बन के तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने जिस कटोरी के नाप से मैंने दाल ली थी, उसी कटोरी के नाप से मैंने ये मिश्री है एक्चुअली, ये मेरे पास, आपके पास चीनी, गुड़ जो आप डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। मैंने धागे वाली मिश्री को तोड़कर और मिक्सर जार में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर पे चीनी और नहीं खाई जाती, या मिश्री खाई जाती है या देसी खांड खाई जाती है, तो हम इसमें हर चीज़ों में मिश्री का या फिर देसी खांड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ हमें देखिए कोई चाशनी नहीं बनानी, मोदक बनाने के लिए कुछ भी अलग से झंझट नहीं करना हमें, सारा झंझट हमारा एक कढ़ाई में ही हो गया, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं बिगाड़ने, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। यहाँ हमें जब मिश्री को हम मिक्स करें तो हमें इतना ही मिक्स करना है कि ये मिश्री इसमें घुल जाए, और उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। देखिए कढ़ाई कितना घी छोड़ रही है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत घी छोड़ रहा था, और इतने कम घी में ये बन के तैयार हो जाता है, जो कि हम इसमें मलाई डालते हैं। और मलाई की वजह से ना हमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत होती, और ना ही हमें कोई किसी मावे की ज़रूरत होती। इतना क्विकली और बजट में ये बन के तैयार होते हैं, और सीरियसली इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ हमारा ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है ताकि मैं इसे ठंडा कर सकूं। तो ये अच्छे से ठंडी हो जाए, इसलिए मैंने बड़ी परात ली है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरे को जल्दी थी बनाने की। यहाँ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को लिया था उनको मैंने एक मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा दरदरा ही बनाया, ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स मैंने इसके नहीं रखे। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉपिंग आपको बिल्कुल फाइन करनी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्योंकि ये मैंने ऐसे बताया कि मूंग की दाल में ना लोच नहीं होता, इलास्टिसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इसको बॉन्ड करने में या जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर जैसे मोटे मोटे हम ड्राई फ्रूट्स रखते हैं तो इसका टूटने का डर ज़्यादा रहता है। अब यहाँ मैंने ये मोल्ड ले लिया है, जो मार्केट में बहुत इजीली आजकल तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये इजीली मिल जाते हैं, और 40-50 रुपए का एक ये मोल्ड आराम से आ जाता है। और यहाँ मैं मोदक बनाने मैंने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर बन के तैयार हुए थे, और टेस्ट का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इतने लाजवाब बने थे कि सबने बहुत तारीफ़ की कि पहली बार हमने इतने इस टाइप से मोदक खाए हैं। इससे पहले काजू के और काफ़ी सारे फ्लेवर्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो सब हमने खाए हैं, लेकिन ये वाले काफ़ी अलग थे। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करे मूंग दाल के मोदक। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव सा मुझे बनाना था, तो बस मैंने भी ये ट्राई किया। मूंग दाल के मोदक काफ़ी अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी लगे थे। आप भी ज़रूर से बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, बप्पा को भोग लगाइए, बप्पा भी खुश हो जाएंगे कुछ नया खा के, कुछ अलग खा के। तो ये देखिए मोदक हमारे कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं, और ये मैंने सारे बनाए, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना जब इसे नवरात्रे होते हैं और कोई भी ऐसे फेस्ट होते हैं, तो उस टाइम ना एक घर में एक अजीब सा त्योहारों वाला माहौल, मतलब बहुत दिल को खुश कर देता है ये माहौल। और सच में मतलब लगता है कि घर में सुबह सुबह ही पूजा हो जाना, और सारे घर में घंटियाँ बजना, बच्चे भी इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशंस को निभाना रखना, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए घी कितना है इसमें, मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये मोदक बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। तो कैसी लगी आपको मेरे आज ये मूंग दाल के मोदक की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी ज़रूर बनाइए। साथ ही हमने इसे डेकोरेट कर दिया था छोटे छोटे पिस्ता के साथ में, और वैसे पिस्ता इसमें अंदर भी डले हुए हैं और मैंने ऊपर से भी डेकोरेट कर दिए, थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा दिया ताकि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल के लगे। तो देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर मार्केट स्टाइल के। तो ज़रूर बताइएगा। बाय।